ओम। आज हम युवाओं के लिए, किशोरों के लिए जो योग के आसन और कुछ व्यायाम बहुत सीमित मात्रा में, जितने आप बहुत कम समय में कर पावें उतना करने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले योग की शुरुआत में 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। न श्वास को रोकना है भीतर न बाहर, भरना और छोड़ना, और पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ देना, तनाव मुक्त, खींचाव मुक्त, कहीं पर भी दबाव नहीं रखना है। कमर और गर्दन सीधी रहेगी। शांत चित्त, प्रसन्न चित्त होकर बैठना है। मन के विचारों को श्वास के ऊपर लेके आना है। श्वास को आते हुए, श्वास को जाते हुए पूर्ण एकाग्रता की तरफ बढ़ें। अब हम पूरा श्वास भरेंगे और 3 ध्वनि ओम का उच्चारण अपनी क्षमता में पूरा श्वास भरें। अब वापस श्वास को भरें और याद रखें, कमर को झुकाना नहीं है। गर्दन और कमर सीधी रहेगी और तनाव भी नहीं आना। इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि तनाव आ जावे। सीधे बैठें, लंबा श्वास भरें और 3 अभ्यास गायत्री के करेंगे। पूरा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः लंबा श्वास। अब योग की शुरुआत हम सबसे पहले खड़े होकर कुछ योगिक जॉगिंग वार्म अप के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले कदम ताल धीरे धीरे अपनी क्षमता में करते रहें। कम से कम 1 मिनट करनी है, लेकिन शुरुआत में आप कम करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट दूसरा कदम ताल का दूसरा रूप। पैर ठेठ ऊपर जाने चाहिए, हाथ भी ऊपर।
नेक्स्ट, ये जवानों के लिए, किशोरों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। नियमित करने से शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत निरोग बनता है। नेक्स्ट करेंगे आराम से। नेक्स्ट इसके बाद वाली, विश्राम। थोड़ा रुकिए और लंबा श्वास, 20 में रुक सकते हैं, थकान आती है तो, नहीं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद वाली, इसके बाद विश्राम। थोड़ी देर लंबा श्वास लीजिए, रुके रहें स्थिर, कहीं कोई तनाव, दबाव, खिंचाव नहीं। पूरा श्वास भरना है, छोड़ना है। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हम योग कहाँ कर रहे हैं, किस स्थान पर कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। खुली हवा होनी चाहिए और प्रकृति का गोद, वहीं पर योग होता है। हवा साफ सुथरी, आसपास में अच्छे वृक्ष, पेड़ पौधे और मधुर पक्षियों की आवाज़। आप देखेंगे ये फूल खिले हुए हैं बसंत ऋतु में, इसकी बहुत बढ़िया खुशबू हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। और ये सायंकाल का वेला, एकदम शुद्ध वातावरण, कहीं कोई हवा में कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई आवाज़ नहीं, पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त। और ईश्वर के द्वारा बनाए गए इस पृथ्वी के महान वाद्य यंत्र पक्षियों के रूप में हम अपनी मधुर कलरव ध्वनि के साथ अपना गायन सुना रहे हैं। उनके साथ हम योग का आनंद लेंगे। या आप देखेंगे यहाँ आसपास में जो वनस्पतियाँ हैं और ये मरुस्थल की पावन धरा, जीवन को आनंद और सुख देने वाली। थोड़ा सा इधर आप देखेंगे, ये देखो पीछे फूलों से लदालद रोहिड़ा, राजस्थान का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा वृक्ष। बहुत बढ़िया खुशबू आती है इसकी। साथ ही आक भी फूलों से पूर्ण फलीभूत बसंत ऋतु में। इस प्रकार से ये हवा और वातावरण हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। योग में आसनों से भी ज़्यादा जो लाभकारी है वो हवा और आसपास का वातावरण है, उसका हमारे शरीर पर अमूल्य परिवर्तन होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे ये सूर्यास्त का समय है और पक्षियों की मधुर कलरव, इसको चुनते रहें और
साथ साथ योग का आनंद। आप देखेंगे इसके आसपास के वातावरण को, पूरा जंगल, चारों तरफ ईश्वर का बगीचा इसको कह सकते हैं। ये जितने भी पेड़ पौधे, इसमें किसी भी मानव का कोई रोल नहीं, अपने आप उगे हैं, अपने आप पैदा हुए हैं। और जिस स्थिति में इनको ईश्वर ने पैदा किया है उसी स्थिति में है। मानव केवल इनको बिगाड़ने का काम करता है। वो केवल और केवल अपने तुच्छ लाभ के लिए या तो इनको काटता है या इनको बिगाड़ता है। इसी प्रकृति के साथ अगर हम योग करेंगे तो हमें 100% लाभ होगा। अगर हम प्रकृति से दूर गंदे चेहरों के भीतर चमकती हुई टाइलों में अगर हम योग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप योग का 1% भी लाभ ले पाते हैं। ठीक है, शरीर को तोड़ मरोड़ ज़रूर रहे हैं, लाभ कुछ नहीं मिलेगा। अगर योग करना है तो प्रकृति की गोद में, इस माता की जो धरती माता है, इसकी गोद में हमें आना पड़ेगा। माता धरती ये माता है, पृथ्वी माता। तो अब हम नेक्स्ट कुछ आसन करेंगे। आसनों का अभ्यास बहुत थोड़े से जो शुरुआत में हम कर सकते हैं। सबसे पहले ताड़ासन, बच्चों की लंबाई के लिए सबसे बढ़िया है। इसमें श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और साथ में एड़ियाँ भी ऊपर उठेगी, और वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे वापस उठावें। श्वास भरते हुए हाथ उठेंगे साइड से और एड़ियाँ भी साथ साथ में धीरे धीरे ऊपर उठाते जावें। वापस धीरे धीरे नीचे। इस प्रकार हम और भी आसन नेक्स्ट। ये आप आसनों के साथ साथ इस प्रकृति का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रकृति ही मुख्य है। नेक्स्ट करते रहिए आप अपने जो आसन है उस तरीके से आसनों को देखते रहें और साथ साथ में प्रकृति का भी लाभ लेवें। हवा में जितनी कम मात्रा में गंदगी होगी तो वो हमारे फेफड़े के भीतर जाएगी। आसनों के द्वारा पूरे फेफड़े की मालिश होती है। फेफड़े के भीतर हर एक कोशिका एक्टिव होती है। और इसको एक बार और करिए आप। हाँ, इसमें श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है और जितनी आपकी क्षमता है वापस श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है। गर्दन और सिर, कमर सीधी। 2-3 बार लंबा श्वास लेवें इसी अवस्था में खड़े रहते हुए। हर आसन को 3 से 5 बार श्वास लेने के बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद कुछ हाथों के बल वाले किए जाने वाले आसन करेंगे। हाथों के बल पर जो आप आराम से कर पावें। वृक्षासन सबसे ज़रूरी है। वृक्षासन बच्चों के लिए और किशोरों के लिए। धीरे धीरे इसका नियमित अभ्यास से आप इसको कर पाएंगे। वृक्षासन थोड़ी देर अगर इसमें रुक पावें तो अपना धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाने से हम इसमें अच्छे तरीके से रुक पाएंगे। एक बार और करेंगे वृक्षासन। तो 2 बार लंबा श्वास लीजिए, 2-3 बार, फिर इजी हो जाएगा। दोनों हाथों के बल पर। युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी, शरीर को बनाने के लिए वृक्षासन। विश्राम। बस बैठ जाइए। लंबा श्वास। अब पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठावें, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए आगे झुकना है। वापस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, छोड़ते हुए
अब वापस एक अभ्यास और करेंगे इसी का, पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ साइड से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, भरते हुए वापस उठाएंगे, विश्राम। थोड़ी देर बैठें, लंबा श्वास पूरा भरें और छोड़ें। इसके बाद नेक्स्ट लेट जावें। ऐसे लेटिए, सिर इधर मेरी तरफ, सीधे लेटें। श्वास भरते हुए दोनों को एक साथ, पश्चिमोत्तानासन, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, भरते हुए उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, एक बार और भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे रख लें, विश्राम। लंबा श्वास पूरा भरें और छोड़ें। सर्वांगासन, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, वापस नीचे हो जावें धीरे धीरे, वापस पूरा नीचे हो जावें, आराम से सीधे, और थोड़ी देर विश्राम करें, लेटे रहें। लंबा श्वास पूरा भरें और छोड़ें। नेक्स्ट प्रकृति के साथ हलासन, वापस सीधे, लंबा श्वास, और इसके बाद किया जाने वाला आसन सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे वापस सीधे, लंबा श्वास। अब प्राणायाम करेंगे, बस आसन बहुत है कुछ समय के अभाव में। लंबा श्वास, और जिस आसन में आप आराम से बैठ पाएँ, ज़रूरी नहीं है पद्मासन लगाना, सुखासन में बैठ के पहले लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अभी तक हमने शरीर की स्ट्रेचिंग और शरीर के प्रत्येक मांसपेशी को एक्टिव कर दिया है, हर एक कोशिका को ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार कर लिया है। आसन और जो वार्म अप जिसको आजकल कहते हैं, उसका ही उतना ही उपयोग है कि एक बार शरीर पूरा ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाए, फिर इसके बाद प्राणायाम करें। आसन का मतलब केवल और केवल इतना है, स्थिर सुखम आसना, स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठना। इससे ज़्यादा जितना मर्जी आप शरीर को तोड़ मरोड़ लो, लेकिन आसन हमारे ऋषियों ने केवल इतना ही बताया। अब प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, श्वास को भरना, श्वास को छोड़ना, वो अलग अलग तरीके हैं श्वास को भरने छोड़ने के। कहाँ पर जो श्वास जैसा भरेंगे वैसा प्रभाव डालेगा। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करते हैं, पेट को अंदर धक्का दें, श्वास बाहर छोड़ें। वैसे एक क्रिया है, लेकिन इसको कपालभाति में भी करते हैं। श्वास बाहर, पेट अंदर। आप हमेशा ये ध्यान रखें, हवा शुद्ध, वातावरण शुद्ध,
मैंने अपने जीवन काल में शहर के योग करने वालों को बीमार होते हुए देखा है। इसका मुख्य कारण है वहाँ की हवा में गंदगी, वहाँ आसपास कौतूहल और प्रदूषित भोजन। ये सब हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डालते हैं। अप्राकृतिक भोजन जितना भी हम लेते हैं वो सब हमें बीमार करता है। स्वस्थ रहने के लिए अगर आप योग कर रहे हैं और उसके साथ भोजन और वातावरण का ध्यान नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी बहुत जल्दी हड्डियां खराब कर देगा। विश्राम, लंबा श्वास। शुरुआत में इसको आप 10 से 15 आवृत्ति करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहना है। अब नेक्स्ट करेंगे इसके आगे अनुलोम विलोम। राइट से बाहर छोड़नी है, फिर भरनी है, भर के बंद करनी है। ऑपोजिट से दूसरी तरफ से अंगूठा हटाते हुए श्वास बाहर, वापस भरें, भर के बंद करनी है, अंगुलियां हटाते हुए श्वास बाहर छोड़ेंगे। भरते हुए, भरने के बाद बंद करनी। ये अनुलोम विलोम सबसे बढ़िया प्राणायाम है। गहरा लंबा श्वास जाएगा, फेफड़ा पूरा फूलेगा, ब्रेन की नसों को भी साफ कर देगा, पूरी कोशिकाओं को, हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन की पूर्ति कर देगा। हमने जो इतनी देर जो भागना, कूदना, दौड़ना या शरीर को तोड़ना मरोड़ना किया, वो केवल और केवल इसकी तैयारी थी कि हमें श्वास को, हमारी ऑक्सीजन को, हमारे प्राण को, प्राणवायु को हर कोशिका तक कैसे पहुंचाना, बस उसका इतना ही रोल था और कोई रोल नहीं है। विश्राम, लंबा श्वास। इसको आप शुरुआत में 2-3 मिनट करें, धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट तक करना है। लंबा श्वास पूरा भरते रहें, छोड़ते रहें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, बाह्य और अभ्यंतर प्राणायाम। बाह्य अभ्यंतर, सबसे पहले बाह्य प्राणायाम करना है। श्वास को बाहर फेंकना है, बाहर रोकना है और फिर धीरे धीरे भरना है। आप देख लें, समझ लें किस तरीके से किया जा रहा है। फिर वापस धीरे धीरे भरना। पूरा छोड़िए एक साथ बाहर। अभ्यंतर का अभ्यास, अंदर भरना है। अपनी क्षमता में धीरे धीरे शुरुआत में रोकना है, फिर धीरे धीरे इसको बाहर छोड़ना। लंबा श्वास, इसको 3-3 बार करना है। शुरुआत में 1-2 बार, जितनी आपकी क्षमता हो उतना करना है। अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना किसी को भी, और ज़रूर इसको किसी के सानिध्य में करें तो अच्छा रहेगा। लंबा श्वास पूरा भरें और छोड़ें। हर आसन के बाद, हर प्राणायाम के बाद डीप ब्रीदिंग। बॉडी को देख लें, आपका शरीर, कमर, गर्दन कहीं टेढ़ापन तो नहीं आ गया, बैठे बैठे भूल तो नहीं गए हैं। योग में सबसे ज़रूरी है आप फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से एक ही स्थान पर रहें। ये बहुत ज़रूरी है। उसी का नाम है योग। है योग यानी जोड़, दो चीज़ों का जोड़ हो रहा है, इस शरीर और मन का। क्योंकि हमारा शरीर यहाँ है और मन कहीं और है, ये योग नहीं, ये वियोग है। ये जो आसन और जो प्राणायाम है, ये
शरीर को लाभ देने के साथ साथ हमारे मन और शरीर को भी एक साथ करते हैं। और जैसे ही मन और शरीर एक साथ होगा हम आत्मदर्शन करेंगे, आत्मदर्शन के बाद परमात्मा दर्शन। इसको हम भक्ति के साथ भी जोड़ सकते हैं। योग एक भक्ति का बहुत अच्छा साधन है। योग के बिना भक्ति नहीं की जा सकती। लंबा श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हम नेक्स्ट करेंगे ओम का उच्चारण। वापस पूरा श्वास भरें। अब दोनों हाथों में आपस में घर्षण। हाथों का स्पर्श आंखों पर, चेहरे पर और सिर पर। लंबा श्वास। इस प्रकार हम योग का ये जो सेशन है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और थोड़ा प्रकृति का भी आनंद उठा लें, क्योंकि प्रकृति बहुत ज़रूरी है। हमारे ऋषि जो है शहरों में योग नहीं करते थे। इस प्रकृति की गोद में बैठकर इस शुद्ध साफ सुथरी हवा में और इन मधुर पक्षियों की कलरव ध्वनि के साथ ईश्वर का बनाया हुआ ये वाद्य यंत्र है, अति मधुर। दुनिया के समस्त वाद्य यंत्रों से उत्तम वाद्य यंत्र है। पक्षियों की ये ध्वनि मन को शांति और आनंद प्रदान करने वाली है। और योग के साथ कर्कश ध्वनि की बजाय इन जीवों की इस आवाज़ को हमें ईश्वर के साथ जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। या आकाश में उड़ते हुए पक्षी, ओम।